नमस्कार। पाकिस्तान को मिला एक नया आईएसआई चीफ और ये आईएसआई चीफ जो है नदीम अंजुम, जो इस समय करंट आईएसआई चीफ है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो रिटेन हो जाए, उनको एक्सटेंशन मिल जाए, मिला नहीं। क्यों? क्योंकि आर्मी चीफ आसिम मुनीर पसंद नहीं करते, उनको एक नया आदमी लाना था। ये जो है इस समय लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, मतलब आसिम मुनीर, आसिम मलिक, अब दो आसिम चलाएंगे पाकिस्तान को। ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हैं, जिनके फादर भी आर्मी में थे। ये एडजुटेंट जनरल पाकिस्तानी आर्मी में इस समय। एडजुटेंट जनरल क्या होता है वो भी बताऊंगा, लेकिन अंदर की खबर दूंगा। और कौन इस पोस्टिंग से खुश है, कौन नाराज है, और पोस्टिंग कैसे हुई ये भी बताऊंगा। क्या पंगे रहे। ये जो एडजुटेंट जनरल हैं आसिम मलिक, एडजुटेंट जनरल होता क्या है? एडजुटेंट जनरल आसिम मलिक साहब की मैं एक फोटो आपको दिखाना चाहूंगा। ये रही मेरे पास फोटो आसिम मलिक की। फोटो जो है बड़ी फोटोशॉप की हुई दिख रही है। थोड़ा रंग गोरा करके दिखाया गया है इनका। ये फोटो एक्चुअली आर्मी ने रिलीज की है, तो फोटोशॉप साहब दिख रही है। मैं क्या बोल रही हूँ इसमें, फोटोशॉप साहब दिख रही है। इनकी एक फोटो और है, वो फोटो थोड़ी पुरानी है। ये एक कुर्सी पे बैठे हैं। इनके अब मतलब इनके साथ राइट हैंड साइड पे जो दाढ़ी वाले जनाब दिख रहे हैं वो इनके फादर हैं। इनके जो फादर हैं वो भी एडजुटेंट जनरल रह चुके, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल थे। उनका नाम था जनरल जीएम मलिक। और ये बोला जाता है कि जनरल जीएम मलिक ने थोड़ा कहीं पे कब्जे की जमीन पर अपना एक कॉलेज बनाया हुआ है, जिस कॉलेज में वो पढ़ाते हैं। अच्छा, इस फोटो को ध्यान से देखें आप। इस फोटो में ये जनाब बैठे हैं ये, और उससे आगे आप देखें तो इनकी एक घड़ी इस फोटो में दिख रही है। ये है घड़ी, ध्यान से देखिए इसे। और इसमें एक और आप देखेंगे तो ये घड़ी है $89,000 की रोलेक्स। $89,000 की रोलेक्स, इतनी तनख्वाह है इनकी एक साल की क्या, या 2 साल की भी? पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, जरूर एक चीज कि इतनी महंगी घड़ी पहन रहे हैं तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है। एडजुटेंट जनरल क्या होता है? एडजुटेंट जनरल जो होता है मिलिट्री पुलिस और मिलिट्री कोर्ट का चीफ होता है। वो किसी पे भी इंक्वायरी करा सकता है और किसी पे भी कोर्ट मार्शल शुरू कर सकता है। जो पिछले आईएसआई चीफ थे, पिछले से पिछले, इनफैक्ट ये तो अभी करंट जो चल रहे हैं उससे पिछले आईएसआई चीफ फैज हामिद, उनका भी कोर्ट मार्शल इन्होंने ही शुरू कराया। उससे पहले इन्होंने दो और लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल कराया। लेफ्टिनेंट जनरल सईद अमर रजा, जो कि कोर कमांडर लाहौर थे, और लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात, जो कि कोर कमांडर पेशावर थे। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों ने कहीं ना कहीं साठगांठ की थी इमरान खान से, इसलिए उनके खिलाफ किया। लेकिन इतने कोर्ट मार्शल्स किए गए, वो सारे के सारे आसिम मुनीर के कहने पे किए गए और सारे के सारे इमरान खान के खिलाफ किए गए। दो चीजें इन सारे कोर्ट मार्शल्स में बहुत क्लियर थी। एक, सारे के सारे इमरान खान के साथ के थे, और सारे के सारे आसिम मुनीर के कहने पे किए गए। आसिम मुनीर अपने आदमी को लगाने में काबिल हो लगाने में सक्सेसफुल हो गए। हालांकि बहुत प्रेशर थे अमेरिका से भी और चाइना से भी, मैं उस पर भी आऊंगा। ये भी कि इनके फादर जानते हैं कि कैसे, इनके फादर की अच्छी पहुंच थी क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, एडजुटेंट जनरल रह चुके हैं। तो इनके फादर ने इनके प्रमोशंस में बहुत हेल्प की। आज भी इनके फादर एक अच्छी पकड़ रखते हैं आर्मी की हायरार्की में या पॉलिटिकल हायरार्की में। इनके फादर ने, अच्छा, इनकी अपनी भी अभी जो खबरें आ रही हैं, ये कोई कंफर्म खबर नहीं है और मैं उसको कंफर्म भी नहीं कर सकता। ये खबरें ये है कि 25 अरब रुपए का घोटाला किया है, घोटाला किया है इन्होंने पाकिस्तान में। इंडिया में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान में एडजुटेंट जनरल के अंदर डीएच भी चलता है, मतलब डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी भी चलती है। अब वहां मकान बना के बेचने की, जहां पाकिस्तानी आर्मी बिल्डर का काम करती है, वो एडजुटेंट जनरल के अंदर चलता है। मतलब कमाई मोटी आती है। ये 25 अरब रुपए का घपला घोटाला वही का है। और ये जो है ये अकेला इनका नहीं है,
आगे तक गया होगा कुछ कुछ पैसा या पूरा पैसा, जो भी है। ये भी खबर आई थी कि इन्होंने पोर्चुगल की नेशनैलिटी ले ली है, अब इन्हें एडजुटेंट जनरल बना दिया गया है। तो हो सकता है कि ये हो भी सच, हो सकता है ना भी हो। अब एक ऐसी चीज बना दिया गया है, तो हो सकता है सच भी हो सकता है ना भी हो। मेरे पास ज्यादा इस पे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन खबरें थी और ऐसी चीजें अखबारों में छपी। 12 बलूच से इनका मामला, रेजिमेंट से इनका लेना देना है। लेना देना क्या मतलब, ये 12 बलूच से हैं, इनके फादर भी 12 बलूच से थे, दोनों बाप बेटे 12 बलूच से थे। तो ये समझने वाली बात कि बलूच के जितने भी हमने ऑफिसर्स देखे अब तक, मैंने तो जितने देखे सारे के सारे पंजाबी थे, ये भी पंजाबी थे। एक चीज और, सबसे ज्यादा दिक्कत अगर किसी को होगी इनके आईएसआई चीफ बनने से, वो जरदारी को होगी, क्योंकि जरदारी से इनका 36 काम पड़ा है। जरदारी नहीं चाहते थे कि ये बने आईएसआई चीफ, वो किसी और को चाहते थे, लेकिन जरदारी की सुन कौन रहा है? यहाँ तो शहबाज शरीफ की कोई नहीं सुन रहा, तो जरदारी की कौन सुनेगा? जरदारी जब, अच्छा, अमेरिका से ये जो प्रमोशन अभी हम लोगों को मिल रही है, आसिम मलिक न्यू आईएसआई चीफ, अमेरिका से अप्रूव है, ऐसा पता चल रहा है कि अमेरिका ने ही बोला था। ये कल तक खबर ये थी कि कोई और बनेगा, लेकिन अमेरिका का ही डंडा पड़ा था कि ये आदमी का नाम सामने आया। हालांकि ये आसिम मलिक साहब चक्कर काट रहे थे वहां के रावलपिंडी के हेडक्वार्टर्स के, और आसिम मुनीर के सामने आगे पीछे चक्कर काट रहे थे और उनकी बड़ी चमचागिरी कर रहे थे, और कई जगह फोन भी कराए और किए भी, लेकिन अमेरिका अपना वो ले गया। चाइना भी इन्हें पसंद नहीं करता है, चाइना भी किसी और को पसंद कर रहा था। उस आदमी का नाम बहुत चल रहा था, मैं उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहता, नाम मेरे पास है। मैं इतनी अगर अंदर की खबर दे दूं, अब तक किसी इंडियन ने इतनी अंदर की खबर नहीं दी होगी। चाइना भी चाह रहा था कोई और बने, लेकिन चाइना के लिए भी ये एक सेटबैक है। हो सकता है चाइना अभी, क्योंकि 31 तारीख को उनको चार्ज लेना है और टाइम है अभी, कुछ दिन हैं, इस बीच में हो सकता है एक नाम चेंज भी करवा दे चाइना, अगर चाइना अपना प्रेशर दिखाए तो। वैसे अमेरिका के प्रेशर के सामने चाइना नहीं चल पाता। एंटी इमरान है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान के लोग जो हैं उन पर अब भी इनकी गाज गिरती रहेगी। हम इन सब चीजों पर पैनी नजर रखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। मैं एक चीज और बता रहा था कि ये जो साहब हैं, ये क्योंकि अमेरिका के आशीर्वाद से आए हैं, आसिम मुनीर के आशीर्वाद से आए हैं, तो इसका मतलब तीन चीजें कि आईएसआई अब खिलाफ काम करेगी, सीधे सीधे खिलाफ काम करेगी उन ऑफिसर्स के जो कि इमरान के खास है, या कहीं इमरान की ओर झुकाव देखा जाता है। इनको स्पेसिफिकली, क्योंकि आसिम मुनीर ने अपने खिलाफ जितने भी ऑफिसर्स थे सबका कोर्ट मार्शल करवा लिया इनसे, सबको बर्बाद कर दिया इनसे। अब आगे आने वाले टाइम पे आईएसआई इमरान के खिलाफ जितने, सब पे पैनी नजर रखेगी, सबको बजाएगी, सबको जेल भेज सकती है। एक एडजुटेंट जनरल और आएगा नया, जो कि आसिम मुनीर का खास होगा, उनके ही इशारों पे काम करेगा। आसिम मुनीर आर्मी के टोटल कंट्रोल में दिख रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने वाला अब कोई नहीं है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कि दिखे उनके खिलाफ। जो बोल रहे हैं वो भी दबी जबान में है, बाकियों के खिलाफ बाकियों का कोर्ट मार्शल किया जा चुका है, जो कि इमरान खान के साथ है। बहुत हाँ, फूट है नो डाउट दबी जबान में। सुना है कि आर्मी के कुछ परसेंट ऑफिसर्स अभी भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, नो डाउट, लेकिन इस प्रमोशन से शायद वो भी टूट जाए। और दूसरी चीज ये, बड़ी चीज ये कि अभी कुछ ऑफिसर्स को, और जो जो नदीम अंजुम के खास ऑफिसर्स थे जो कि आईएसआई में बैठे थे, या तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा, या उनको निकाल दिया जाएगा, या उनको ऐसे खुदे लाइन पोस्टिंग में डाल दिया जाएगा, या ऐसी पोस्टिंग में डाल दिया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। आने वाले टाइम में हमें कुछ कुछ हेरा फेरी दिख सकती है। कुछ ये दिख सकता है कि कहां पाकिस्तानी आर्मी में गड़बड़ हलचल दिख सकती है। जल्दी ही हम आपके साथ और खबर लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।